अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदहु अल्लज़ीना हुम मसाबिहुर रहमति व मफ़ातिहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़द जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम फमन अबसर फलिनफ्सिही वमन अमिया फअलैहा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यही है वो किताब हक़ जिसे क़ुरआन कहते हैं, इसे बुरहान कहते हैं, इसे फुरक़ान कहते हैं। तारुफ ये कराती है खुदावंद ताला का, फरिश्तों का, किताबों का, हबीबे हक़ ताला का। न कुछ तहरीफ का ख़तरा, न ख़िदशा कुछ ख़यानत का, खुदाए पाक खुद ज़ामिन है इसकी हिफाजत का। इसी ने भेद खोला है नबुव्वत का, खिलाफत का, इसी ने राज बतलाया है कौमों की इमामत का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल तकरीम सदर जलसा हज़रत मौलाना अताउल्लाह तारिक साहिब, अमीर खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात रावलपिंडी, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहिब ज़ीद हयातुहु, हज़रत मौलाना मुफ्ती आतिफ तनवीर साहिब, मेज़बान मुकर्रम हज़रत क़ारी इफ्तिखार अहमद साहिब,
मुहतरम उलमा इकराम, जामे मस्जिद बिलाली की इंतज़ामिया, मुहतरम बुजुर्गों, अजीज़ नौजवान दोस्तों, आज 8 दिसंबर 2023 हम यहाँ जामे मस्जिद बिलाली में इस इदारा से कुरान करीम मुकम्मल करने की सआदत हासिल करने वाले 7 खुश नसीब तलबा के एजाज़ में जमा हुए, उनकी हौसला अफजाई के लिए। इस जमा होने का मकसद भी पता हो कि हम इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बैठे हैं। अभी अभी आपने वो रूह परवर मंजर देखा कि इस इदारा से फारिग होने वाले, कुरान करीम मुकम्मल करने वाले तलबा ने सरों पे हज़रात उलमा इकराम के हाथों से दस्तार एअतिमाद पहनी। मैं दिल की गहराइयों से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन बच्चों को मज़ीद कामयाबियाँ नसीब फरमाए, इनके वालिदैन को, इनके असातिज़ा को, इस मस्जिद की कमेटी को, हज़रत क़ारी इफ्तिखार अहमद साहब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान करीम में हुक्मन फरमाया कि ये दुआ मांगा कीजिए। पैगंबर को हुक्म दिया गया कि ये दुआ मांगो, रब्बी ज़िदनी इल्मा। और उससे पहले क्या है, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि मुझसे यूं दुआ कर कि ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये पैगंबर की दुआ है और ये तो कुरानी दुआ है। इल्म के हवाले से हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह के रसूल अक्सर ये दुआ करते। मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन कहीं। हदीस नबवी है, रसूलुल्लाह अक्सर दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, या अल्लाह मुझे नाफ़िअ इल्म अता फरमा, व अमलन मुतक़ब्बिला, और ऐसा अमल अता कर जो तेरी बारगाह में कबूल हो जाए, व रिज़्क़न तय्यबा, और ऐसा रिज़्क़ वसी अता कर जो पाकीज़ा हो और हलाल हो। कितनी खूबसूरत दुआ है। मांगा कीजिए। मांगना हमारी पहचान है, मांगना हमारी पहचान है और देना उसकी शान है। बंदा जब मांगता है तो वो अता करता है। एक आयत में हक़ तआला शानुहु ने ये भी फरमाया, इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने का, तक़वा का, खौफ खुदा का सलीक़ा उलमा को आता है। 2 हल्के लगे थे मस्जिद नबवी में, 2 मजलिसें। एक मजलिस में ज़िक्रुल्लाह हो रहा था और एक में इल्म सीखा और सिखाया जा रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म सीखने सिखाने वालों में बैठ गए और फरमाया दोनों खैर पर हैं, ज़िक्र वाले भी इल्म वाले भी, दोनों खैर पर हैं, लेकिन मैं इनमें इसलिए बैठा हूँ कि अल्लाह ने मुझे भी मुअल्लिम बनाकर भेजा, मुझे भी मुअल्लिम और उस्ताद बनाकर भेजा। मेरे जिन बच्चों ने अभी कुरान पाक मुकम्मल किया तजवीद के साथ और क़िराअत के साथ, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन्हें दर्द व सोज़ नसीब फरमाए कुरान की तिलावत में। आम तौर पर हमारे जो मदारिस में दर्जा हिफ्ज़ के तलबा होते हैं, उनका आइडियल ये होता है कि
अच्छे कारी की तरह पढ़े, अच्छी बात है, हुस्न क़िरात से पढ़े, हुस्न तिलावत से। तो अक्सर पूछते भी रहते हैं कुर्रा से ये बच्चे कि सांस लंबा करने का क्या तरीका है। कारी साहब लंबे सांस में तिलावत करते हैं, ये मेयार नहीं है। हुस्न तिलावत कुरान ने बताया वो है कि जब कारी पढ़े तो सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाए। लंबा सांस मेयार नहीं। कारी जब कुरान पढ़े तो सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं और उसका दिल नरम पड़ जाए। दिल नरम। दिल को कुरान ने ज़मीन कहा। ज़मीन जब नरम होती है उसमें पानी उतरता है तो फिर खेत उगता है। आज वैसे है इम्तिहान, क्योंकि मेरी बात मुझे समझ नहीं आ रही, आपकी सलाम है आपको, आप फिर भी समझ के सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं। खैर, हुस्न तिलावत का मेयार ये है कि दिल नरम हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं और अल्लाह का कुरान दिल में उतरता चला जाए। कहाँ फरमाया? फरमाया अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहा। कुरान है ये, क्या है? अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहा तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। जब पढ़ने वाला पढ़े तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं, दिल नरम हो जाएं। कुरान की तिलावत से जब सामीन के दिल नरम हो जाएंगे तो फिर इस नरम ज़मीन से नेक अमल की खेती और फसल उगती है। आमाल सालिहा का जज्बा पैदा होता है कुरान सुनकर। रावलपिंडी के दोस्तों, लातो मनात उज़्ज़ा हुबल मक्का के शिर्क के आस्थानों पर झुकने वाला एक जवान मर्द रात के अंधेरे में कुरान पढ़ने वाली जुबान को खामोश करने के इरादे से शमशीर बकफ होकर निकला। फातिमा बिनते खत्ताब के दरवाजे पर पहुंचा। अल्लाह करोड़ हा रहमतें फरमाए सैयद अब्दुल मजीद नदीम की कब्र पर। एक जुमला यहाँ कहा, भाई अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचा। रात के सन्नाटों में बहन के लबों से गूंजने वाला कुरान, कौसर और तस्नीम और जन्नत के पानियों से धुली हुई आवाज में पढ़ा जाने वाला कुरान फारूक का इस्तकबाल करता है। कुरान करीम पूछ रहा था, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजा मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यादिलून। अम्मन जअलल अर्ज़ क़रारा व जअल खिलालहा अनहारा व जअल लहा रवासिया व जअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा अइलाहुम मअल्लाह
जरा बताना कुरान सुनने वाले, आसमानों को और ज़मीन को पैदा करने वाला कौन है? कौन है? मैं कुरान पढ़ता हूँ, आप जवाब दीजिए। और ये सवाल जो आपसे मैं कर रहा हूँ, ये हिफ्ज़ुर रहमान नहीं कर रहा, 20वां पारा कर रहा है। सवालिया अंदाज। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन का खालिक कौन? व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजा। वो कौन है जो सूरज को हुक्म देता है अपने बुखारात के डोल समंदर में डाल, बुखारात उठते हैं, बादल बनते हैं, फिर हवाएं उन बादलों को लेकर चलती हैं और उन ज़मीनों तक, उन शहरों तक बादल पहुँचते हैं जहाँ बारिश नहीं हुई होती। पर जब मेरे बंदे, मेरी मखलूक प्यासी नज़रों से मेरी तरफ देखती है तो मैं इनको इनके गुनाहों का ताना भी नहीं देता, बारिश बरसा देता हूँ। व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजा। मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यादिलून। लेकिन नादान लोग फिर भी उसके साथ शरीक बना लेते हैं। ये कुरान का तर्जुमा, बल हुम कौमुन यादिलून। नादान लोग फिर भी उसका शरीक बना लेते हैं। एक दूसरे मकाम पर कुरान करीम ने पूछा, मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ अम्मन यमलिकुस समअ वल अब्सार वमन युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्य वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलून अल्लाह। वो कौन है जो आसमान से बारिश बरसाता है, ज़मीन से खेतियाँ उगाता है, आँखों को बसारत, कानों को समाअत और दिल को धड़कने देता है, जिंदा से मुर्दा को और मुर्दा से जिंदा को पैदा करता है, कायनात की तदबीर और इंतज़ाम करता है। कौन है? कुरानी आयात ने फारूक का इस्तिक़बाल किया है। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। फारूक का इस्तिक़बाल हो रहा है। अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु लहुल अस्माउल हुस्ना। लातो मनात उज़्ज़ा हुबल के आस्थानों पर माथा टेकने वाले पुजारी, जरा ये बता, लातो मनात ज्यादा हसीन है या रहमान और रहीम ज्यादा हसीन है? अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लहुल अस्माउल हुस्ना। यकीन जानिए, कभी कभी तसव्वुर करता हूँ ना, रात और मक्के की खामोश रात और एक बहन की ज़ुबान से, और वो भी साहिब ज़ुबान बहन, अरबी बहन, उसके लबों से गूंजता हुआ कुरानी आयात का गुलदस्ता तौहीद का, और फारूक सुन रहे होंगे। बहन से कहने लगे, आज तेरी तिलावत ने मेरे दिल में इनक़िलाब बपा कर दिया है, मुझे जल्द ले चल अपने आका के पास।
फातिमा ने अर्ज की, बहन ने अर्ज की भाई से, अगर बदलने का इरादा लाए हो तो मेरे मोहताज ना बनो, खुद चले जाओ। रात की तन्हाइयों में फारूक के कदम दार अरकम की तरफ बढ़े। वहां पहुंचे। रिवायतों में आता है उस दिन रात को हजरत हमजा पहरा दे रहे थे। चूंकि इब्तदाई ज़माना था, छुप कर एक घर में अल्लाह के रसूल इबादत भी तबलीग भी फरमाते थे। उस दिन चचा की पहरे की बारी थी, हजरत हमजा की। जो दूर से देखा हजरत उमर को, तलवार निकाल ली और पीछे मुड़कर कहा, अल्लाह के रसूल, उमर आ रहा है और रात का ये पहर है और कुछ इरादे अच्छे नहीं हैं। रहमत आलम ने फरमाया, हमजा रज़ी अल्लाह, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह, तलवार वापस न्याम में डालो, तलवार वापस न्याम में डालो। ये आ नहीं रहा, भेजा जा रहा है। मैंने कुछ घड़ियां कबल अपने रब से मांगा था, या अल्लाह मेरे दीन को कवी करने के लिए, उसकी ताकत और कुव्वत के लिए मजबूत बाजू दे दे, मजबूत बाजू दे दे। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब। लगता है मेरी दुआओं का समर बन के आ रहा है। रावलपिंडी के दोस्तों अंदर आए, हजरत हमजा ने हाथ पकड़ा और सीधा अल्लाह के रसूल की खिदमत में ले गए। रहमत आलम ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर कैसे आए हो? हफीज कहता है जालंधरी कि उमर के जिस्म पर एक कपकपी सी हो गई तारी, कांप रहा था। उमर के जिस्म पर एक कपकपी सी हो गई तारी, वहीं सर झुक गया, आंखों से आंसू हो गए जारी। अदब से अर्ज की, हाजिर हुआ हूँ सर झुकाने को, खुदा और रसूल पाक पर ईमान लाने को। ये कहना था हर तरफ सदाए मरहबा गूंजी, फजा में नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर की सदा गूंजी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्मे नबुव्वत, सहाबा, किस्मते सहाबा, नारे तकबीर। रावलपिंडी वालों, नारे तकबीर लगाने वालों, मैं दावे से कहता हूँ इस्लामी तारीख़ में सबसे पहला नारे तकबीर हल्क़ाए रिसालत में उस दिन बुलंद हुआ जब फारूक मोमिन हुआ था। फ़ज़ा में नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदा गूंजी। और रावलपिंडी वालों, फिर नमाज का वक्त आया, वुज़ू बनाए गए, और ये नमाज थी फजर की। अगरचे फ़र्ज़ियत अभी महराज पे नाज़िल हुई, लेकिन दो नमाजें तो पढ़ते थे सुबह शाम की। वुज़ू बनाए गए। उमर ने पूछा, अल्लाह के रसूल नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी? फरमाया यहीं पर।
अर्ज़ की अल्लाह के रसूल इबादत की जगह तो बैतुल्लाह है, बैतुल्लाह में क्यों नहीं अदा करते? फरमाया तेरी कौम बर्दाश्त नहीं करती। अर्ज़ की अल्लाह के रसूल मैं आपके हल्के में आपका ग़ुलाम बन के आ गया हूँ, अब किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं आपको बैतुल्लाह से रोके। जिसने बच्चे यतीम कराने हैं आज मेरे आका मोहम्मद का रास्ता रोक कर दिखाए, बैतुल्लाह जा रहे हैं। कतार बनाई। मैं कहता हूँ जिस दिन फारूक इस्लाम लाए बैतुल्लाह मिल गया, और जब खलीफा बने बैतुल मुक़द्दस भी मिल गया। ये एजाज़ है फारूक आज़म। जिस दिन इस्लाम लाए बैतुल्लाह मिल गया, जिस दिन खलीफा बने, और जिस दिन खलीफा बने उस दिन बैतुल मुक़द्दस भी मिल गया। हमारे दोस्त हैं हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुस्तार हनफी साहब माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए। जिस दिन इस्लाम लाए उस दिन बैतुल्लाह मिल गया, और जिस दिन खलीफा बने उस दिन बैतुल मुक़द्दस भी मिल गया। कुरान सुनकर आए रोंगटे खड़े हो गए, दिल नरम हो गया है फारूक का। तक़शइरु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौन रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह की ज़िक्र ने, अल्लाह के कलाम ने कैसी तासीर दिखाई है। अब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बुलंदी का आलम ये है कि फ़र्श ज़मीन पर बैठ कर बोलते हैं, अर्श बरी से कुरान आ जाता है उन्हीं की राय और उन्हीं की लफ्ज़ों। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जब मुनाफ़िकीन ने दुश्मन तराज़ी की, अंगुश्त उठाई और रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा से इस नाजुक मरहले पर मशवरा मांगा, तो फारूकी मशवरा ये था, अल्लाह के रसूल तलवार निकाली। मशवरा ये है मेरा, अगर आप इजाज़त दें तो ऐसी बकवास करने वालों का सर उतार दूं। रहमत आलम ने फरमाया तलवार नियाम में करो, तलवार नियाम में करो। मैंने मशवरा मांगा है, लफ्ज़ों में मशवरा दीजिए। फारूक ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल मेरी राय ये है कि आयशा हूरान जन्नत, हूरान इरम से भी ज़्यादा अफ़ीफ़ा है और पाक है। सैयदा फरमाती हैं जब मैं अपने मौला के हुजूर सरबसजूद हुई और अर्ज़ की या अल्लाह मेरी पाकीज़गी और ततहीर का कोई इंतज़ाम कर, तो हक़ तआला शानहू की तरफ से जब कुरान करीम की सूरह नूर मेरी ततहीर में नाजिल हुई तो आयात का अंदाज़ अजीब था। पूरी कायनात में जितने मासूमों पर बेगुनाह इल्ज़ाम लगे, किसी की ततहीर का इंतज़ाम यूँ नहीं हुआ जिस तरह सैयदा आयशा का हुआ। अब थोड़ा देखिए, तवज्जो कीजिए। अदालत में जब केस हो जाए, मुकदमा हो जाए, तो आप वकील करते जो जज के सामने दलाइल देता है, आपके मुकदमे की बातचीत बहस करता है। जब बहस मुकम्मल हो जाती है तो फिर कुर्सी अदालत पर बैठा हुआ जज फैसला देता है, और फैसले में चूँकि दो पार्टियाँ होती हैं लड़ने वाली, फैसला जब जज देता है एक पार्टी के हक में होता है, एक पार्टी के ख़िलाफ़ होता है। जिसके हक में होता है उसे हम कहते हैं बाइज़्ज़त बरी, उसे क्या कहते हैं, और जिसके ख़िलाफ़ होता है जज चाहे तो उसे जेल भी भेज सकता है। ऐसा है कि नहीं? ये सारे मराहिल वाक़या इफ़क में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इस मुक़द्दमे में वकील सफ़ाई भी था, जज भी था,
कुछ लोग बाइज्जत बरी भी हुए फैसले पर, और कुछ लोग पकड़ के जेल भी भेजे गए। और मज़े की बात यह है, दुनिया की अदालतों में सारे काम मुख्तलिफ लोग करते हैं, वकील अलहदा होता है, जज अलहदा होता है, लेकिन अल्लाह की अदालत में जब सैयदा आयशा की ततहीर का मरहला आया, वकील सफाई भी खुद रब था, जज बनकर फैसला देने वाला भी खुद रब्बे कायनात था। कुरान में ये सारी मुकद्दमे की सारी कार्रवाई कुरान करीम में महफूज है। बतौर वकील सफाई जब कुरान ने सैयदा आयशा के हक में बहस की, अल्लाह ने उस बहस को क़यामत तक के लिए कुरान का हिस्सा बना दिया। बहस भी अल्लाह ने की, फिर जज बनकर फैसला भी अल्लाह ने दिया। अब थोड़ी सी बहस सुनिए, ये कुरानी ज़ौक़ रखने वालों के लिए है और सहाबा से मोहब्बत करने वालों के लिए। जिसको कुरान से मोहब्बत है उसको इन गुफ्तगू के इस हिस्से में लुत्फ़ आएगा, कुरान समझ आएगा। और जिनको अस्हाब रसूल से मोहब्बत है उनका इश्क इंशाअल्लाह झूमेगा। वकील सफाई बनकर भी कुरान ने बहस की। बात सुनिए, फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। बहस यूं ही होती है अदालतों में। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। बदकार मर्द बदकार औरतों के लिए होते हैं और बदकार औरतें बदकार मर्दों के लिए होते हैं। तर्जुमा अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसीन। बदकार मर्द बदकार औरतों को पसंद करेंगे और बदकार औरतें बदकार मर्दों को पसंद करेंगी। फिर दोहरा रहा हूं, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। खबीस मर्द खबीस औरतों को पसंद करेंगे और खबीस औरतें खबीस मर्दों को पसंद करेंगी। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। और पाकीज़ा मर्द पाक दामन औरतों को पसंद करेंगे, पाक दामन औरतें पाकबाज मर्दों को पसंद करेंगी। जिसने आयशा के किरदार को समझना है वो आयशा के शौहर और सरताज के किरदार को देख ले। आयशा के शौहर जैसा मासूम कोई नहीं और आयशा जैसी महफूज कोई नहीं। तो ये बात हो तो ये भी इस बहस का रावलपिंडी के दोस्तों, इस बहस का खूबसूरत हिस्सा ये सूरह नूर का ये जो 2 रुकू है वाक़या इफ़त पर, ये उसके बिल्कुल आखिर में है ये बात, लेकिन इब्तिदा भी बड़ी अजीब है। जरह की कार्रवाई का स्टार्ट बड़ा अजीब है। आयत पढ़ देता हूँ। बाज़ औक़ात समझाने के लिए कुछ तल्ख़ बातें भी कह देनी पड़ती हैं। यही अंदाज़ है। ये अल खबीसातु लिल खबीसीन पर जरा ख़त्म हो रही है। जरा की इब्तिदा यहाँ से हो रही है सूरह नूर में। अज़्ज़ानी ला यन्किहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यन्किहुहा इल्ला ला यन्किहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुअमिनीन। ज़ानी ज़ानिया को पसंद करेगा
और जानिया जानी को देखो, कुरान ने फितरत का अबदी उसूल बता दिया। जानी जानिया को पसंद करेगा और जानिया जानी को पसंद करेगी। और एक और बात भी यहाँ कह दी, जानी या जानिया को पसंद करेगा या मुशरिका को। ये कुरानी लफ्ज़ है, ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका। मैंने खुद कुरान करीम से पूछा, कहाँ ज़िना कहाँ शिर्क, दोनों को मिलाया क्यों? रब्बुल आलमीन ने फरमाया दोनों में मुताबकत मौजूद है कि दोनों बेवफाएं, दोनों हर जाई हैं। जानी जिनसी तस्कीन के लिए बिस्तर बदलता है और मुशरिक जिबीन के लिए आस्ताने बदलता है। दोनों हर जाई हैं, दोनों नमक हराम है। कुरान की तत्बीक देखिए। जब बहस हो चुकी सैयदा के किरदार पर, रब्बे कायनात ने जज बनकर खुद फैसला दे दिया, उलाइका मुबर्रऊन। मैं अर्शे बरी से जज बनकर बरात का फैसला करता हूँ कि मोहम्मद अरबी की सैयदा आयशा शबनम के कतरों से भी ज़्यादा पाक है। मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, ये फैसला है। तो अर्ज ये कर रहा था, कुरान करीम जब दिलों में उतरता है तो रोंगटे खड़े करता है, कल्बो नज़र तब्दील करता है। फारूक कुरान सुनकर मुसलमान हुए, और कुरान सुनकर जब मुसलमान हुए तो मुसलमानों को दो नेमतें मिली, क़िबला अव्वल बैतुल्लाह भी और क़िबला इब्तिदाई बैतुल मुक़द्दस भी। क़िबला अव्वल का लफ्ज़ बैतुल्लाह के लिए, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास। क़िबला अव्वल का लफ्ज़ बैतुल मुक़द्दस के लिए नहीं है, हाँ इब्तिदाई क़िबला कह सकते हो उसे। फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से दोनों क़िबले मुसलमानों को मिले, क़िबला अव्वल भी बैतुल्लाह भी, क़िबला इब्तिदाई बैतुल मुक़द्दस भी। और मैं दुआ करता हूँ, बैतुल मुक़द्दस का जिक्र आया, अल्लाह इसराइल को तबाह व बर्बाद फरमाए, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाए। और ये बात याद रखिए, यहूदी की नज़र सिर्फ मस्जिद अक़सा पर या फ़लस्तीन पर नहीं है, यहूदी की नज़र खैबर पर है कि वहीं से इस्लाम ने सबसे पहले इन्हें निकाला था। बेशक। और फातिह खैबर कौन है? माशाअल्लाह। ज़रब हैदरी ऐसी लगी थी यहूदियत को, दो ज़रबें लगी हैं। खैबर में हैदर की ज़रब लगी यहूदियत को। फातिह खैबर हज़रत अली हैं। फिर ये जा छुपे बैतुल मुक़द्दस में, फ़लस्तीन में, वहाँ ज़रब लगी, ज़रब फारूकी, वहाँ से भी निकाल दिया इनको। 1300 साल ये बेदखल रहे। बीच में इस्लामी तारीख़ के कोई 90 साल का अरसा है, ईसाइयों ने सलीबी जंगों के नतीजे में ये मुसलमानों से वापस ले लिया, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मेहनत की वजह से दोबारा मिल गया। मैंने कहा, इस्राएली आबादियों पर बारूद बरसाने वाले बेरहम और सफ़ाक यहूदियों से कि तुम ज़रब हैदरी भूल गए हो। मुसलमान कमज़ोर है, मानता हूँ, इसका ईमान कमज़ोर है, लेकिन वो दिन याद करो जब मरहब ने खैबर में उतर कर कहा कि मैं अली से लड़ूंगा, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया यूं कि तू अली से लड़ सके गलत तेरा अंदाज है। तू कि
कित्थों लड़ सकता है? यहूदी बदबख्ता तू हैदर नाल तू कित्थे लड़ सकता है? तू अली से लड़ सके गलत तेरा अंदाज है। तू है कव्वा कुफ्र का और इस्लाम का वो बाज है। और तुझको कुछ फख्र है अपने जिस्म और जान का। मोटा ताज़ा था ना, मोटा ताज़ा मरहब, बहुत बला थी, बदबख्त लाश थी कोई। तुझको कुछ फख्र है अपने जिस्म और जान का। तू गीदड़ शैतान का, अली शेर है रहमान का। मरहब मुश्तइल हो गया, गुस्से में आ गया, घोड़े से छलांग लगाई अली के सामने और हो गई कशमकश शुरू मरहब से इस जर्रार की। हो गई कशमकश शुरू मरहब से इस जर्रार की। मुख्तसर से जिस्म वाले हैदरे कर्रार की। मुख्तसर से जिस्म वाले हैदरे कर्रार की। दुनिया देख रही थी, आंखें लगाई हुई थी। एक तरफ यहूदी बदबख्त पहलवान है और दूसरी तरफ छोटे से कद वाले कमज़ोर सी जसामत वाले अली हैं, लेकिन शेर खुदा कहलाते हैं। क्या बनेगा? वो कहता था मैं बतलुल मुजर्रब हूँ, मैं बतलुल मुजर्रब हूँ। आज तक अरब के किसी मैदान में कोई बहादुर, कोई मुझे शिकस्त नहीं दे सका, लेकिन अंजाम मेरे रब ने छोटे तन को ताकत से इतना भर दिया। उठा के मरहब को अली ने फर्श पर पटक दिया। मरहब हाँप रहा था, गिरा हुआ था और अली सीने पे बैठे हुए थे। मैंने कहा अली वाले सीने पे वार करते, सीना पीटा नहीं करते। अली सीने पे चढ़ बैठे और मरहब हाँप रहा है और हाँपते हुए टूटी हुई सांसों में कहता है, ये शिकस्ते फाश आज मुझको पहली बार है। ये शिकस्ते फाश आज मुझको पहली बार है। अब मैं समझा तू खुद है दरे कर्रार है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाराए हैदरी अल्लाहु अकबर। जवाब नहीं, हैदर से नहीं, सिद्दीक से शुरू करते। नाराए सिद्दीकी। जब हैदर ने मरहब का सर काटा तो क्या नारा लगाया? अल्लाहु अकबर। तो नाराए सिद्दीकी, नाराए फारूकी, नाराए उस्मानी, नाराए हैदरी। हो गई कशमकश शुरू मरहब से इस जर्रार की। मुख्तसर से जिस्म वाले हैदरे कर्रार की। एक बदबख्त कहने लगा,
वो तो हैदर था जिसने खैबर के मैदान में मरहब को धूल चटाई, लेकिन तुम तो मार खा रहे हो। तुम इसराइल में, फलस्तीन में तुम तो मार खा रहे हो, तुम तो हैदर की तरह नहीं हो। मैंने कहा यही तो मेरे अकीदे का हुस्न है, यही तो मेरे दीन की खूबसूरती है। मैं दुश्मन को मार दूं तब भी कामयाब हूँ, दुश्मन के हाथों शहीद हो जाऊं तब भी कामयाब हूँ। ये तो मेरा हुस्न है। खैबर के मैदान में अली शेर खुदा ने मरहब पर गलबा पा लिया, कत्ल कर डाला, अली कामयाब है। और करबला के मैदान में अली के बेटे हुसैन ने यजीद जैसे दुश्मन के हाथों शहादत पाकर भी कामयाबी हासिल कर ली। यही करिश्मा है हक का वासिफ, यही करिश्मा है हक का वासिफ, और यही करामत है करबला की। यही करिश्मा है हक का वासिफ, यही करामत है करबला की। शहीद करके यजीद फानी, शहीद करके यजीद फानी, शहीद होके हुसैन बाकी। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। एक दफ़ा फिर मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कारी इफ्तिखार साहब को, उन बच्चों को भी जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान की दौलत हासिल की। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मौलाना अताउल्लाह तारिक साहब से गुजारिश है कि दुआया कलिमात पर महफिल का इख्तिताम फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। दुआ के बाद से पहले एक दो बातें अर्ज करनी है, दुआ करते हैं। जिस शाह साहब ने शुरू में फरमाया कि आज की ये जो तकरीब रब्बत की गई है, जिन खुशनसीब तलबा ने हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की है, उनके एजाज़ में और उनकी हौसला अफजाई के लिए जिन लोगों के दिलों में कुरान की मोहब्बत है, कुरान की अज़मत है, वो तलबा को, उलमा को कदर की निगाह से देखते हैं। और जिनके दिल के अंदर कुरान की मोहब्बत नहीं, कुरान की अज़मत नहीं, वो इनको हक़ारत की निगाह से देखते हैं और वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं ये लोग वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। क्या मकसद है मुदस्सिर सादे का? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, दुनिया चांद पे पहुँच गई, ये अभी तक ये इस संजय के वुज़ू के मसाइल लेके बैठी होती है। हज़रत अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इंग्लैंड के अंदर एक नौजवान ने मुझसे यही सवाल किया, वो अल्लामा साहब दुनिया चंद तक पहुँच गई, तुसी हाले ये मसाइल लेके बैठे हो। मैंने जवाब दिया, चलो कोई बंदा जो साहब ईमान है चांद पे पहुंच जाए, वहां भी नमाज फर्ज है कि नहीं, और नमाज से पहले वुज़ू जरूरी है कि नहीं, अगर बदन पाक नहीं पाक करना पड़ता। जहां भी जाओगे मसाइल की जरूरत पेश आएगी, ये सीखना जरूरी है। एक हदीस पेश करके बात खत्म करता हूँ। फमा कुन्तु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन, आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो, सीखने वाले बनो। अगर ये दो काम नहीं कर सकते हो, सुनने वाले बनो, और अगर सुनने वाले भी नहीं बन सकते हो तो इन लोगों से मोहब्बत करने वाले बनो। इतना तो करो कम मसला।
कदर की निगाह से देखो, इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। ये दरवेश तलबा दूर दराज से आते हैं, अपना घर बार छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, तो फरिश्ते भी हया करते हैं और फरिश्ते भी इनके दोनों पांव के नीचे अपने पर बिछाते हैं और हर चीज इनके लिए इस्तग़फ़ार करती है, दुआ करती है। कदर की निगाह मैं के या तो आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो या सुनने वाले बनो। ये दो तीन चीजें अगर हासिल नहीं हो सकती, इंसान बड़ा मसरूफ है, नहीं वक्त निकाल सकता, इनसे मोहब्बत करने वाले बने। करोगे मोहब्बत इंशाअल्लाह। पांचवा ना बनना, पांचवा ना क्यों? अगर तू पांचवा बन गया तो हलाक हो जाएगा और तेरी हलाकत में कोई शक नहीं। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनके सामने ये इदारा की कारकर्दगी पेश की गई है कि तुम्हारा तावन ज़ाया नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में ये बच्चे जो आए थे बिल्कुल खाली व ज़हन थे, इनको कायदा शुरू कराया, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह शुरू कराई। आज ये हाफ़िज़े कुरान और क़ारी कुरान बनकर तुम्हारे सामने खड़े हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, इन अल्लाह के साथ आमन करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मद रब्बना आतिना फिद दुनिया फिल आखिरति हसनह व बिजअलनी मुक़ीमस सलाति व ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बुल आलमीन हम सब का यहाँ आना कबूल और मंजूर फरमा। जो कुछ हमने सुना है अल्लाह उस पर अमल करने की भी तौफीक दे। हमें और हमारी औलाद को नमाजी बना, दीनदार बना, दीन वालों से मोहब्बत करने वाला बना, मसाजिद को मदारिस को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। जो लोग इस आबादी में हिस्सा ले रहे हैं जिस अंदाज से भी, अल्लाह उस कावश को कबूल और मंजूर फरमा, उनकी निजात का ज़रिया बना। रब्बुल आलमीन बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। रब्बुल आलमीन जितने भी अहले ईमान दुनिया से जा चुके हैं सबकी बख्शिश फरमा, सबकी कब्रों को रोशन और मुनव्वर फरमा, सबके हाल पे रहम फरमा, सबको माफ फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ फरमा। रब्बुल आलमीन बड़ों का अदब करने की, छोटों पर शफ़क़त करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन की औलादों को नेक सारे औलाद नसीब फरमा और जिनकी औलाद है उनको माँ बाप की कदर करने की, माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। आलम इस्लाम में बेदारी पैदा फरमा। आज फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म और बदरी की जा रही, अल्लाह जो लोग जालिम है, जुल्म करे, रब्बुल आलमीन उनको इबरत का निशान बना और तमाम मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा और तमाम मुसलमानों के, दुनिया भर के मुसलमानों को, उन मज़लूम मुसलमानों की मदद करने की तौफीक अता फरमा। ज़िंदगी सलाम वाली, मौत ईमान वाली नसीब फरमा। आज की खूबसूरत तकरीब जिन हज़रात ने क़ारी ज़फ़ार साहब और इनके साथी मस्जिद कमेटी वाले, जिन लोगों ने कोशिश करके ये तकरीब, ये महफिल सजाई है, अल्लाह इनके इस अमल को कबूल और मंजूर फरमा, इनके निजात का ज़रिया बना। रब्बुल आलमीन ज़िंदगी सलाम वाली और मौत ईमान वाली नसीब फरमा। जब तक जिंदा रहे सलाम करे, जब मौत आए तो हमारी ज़ुबानों पर जारी हो तेरा पाक कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहम। मैं हज़रात उलमाए किराम से गुजारिश करूँगा बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कि सरों पे के दस्तार सजाएँ। इसी तरह मैं मस्जिद की जो कमेटी के हज़रात हैं, हाजी ज़रदार साहब, तारिक साहब, हाजी शेर साहब, शेख तनवीर साहब, जितने भी हज़रात हैं, इनसे गुजारिश है कि यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएं। मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मुबश्शिर
वालिदे मलक मोहम्मद रिजवान, इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। सारे कहें माशाअल्लाह। हाफिज अब्दुल्ला बिन अब्दुल मजीद रावलपिंडी, अदनान खान बिन अफजाल खान रावलपिंडी, मोहम्मद हमजा बिन मोहम्मद इफ्तिखार रावलपिंडी, मोहम्मद सुहेल बिन अब्दुल वाजिद रावलपिंडी, माशाअल्लाह। अली हुसैन बिन अमीर खान मानसीरा, ज़ियाउर रहमान बिन महताब खान मानसेरा, माशाअल्लाह। इसी तरह हाजी रमजान साहब, मलक आजम साहब, एहसान साहब, इनसे गुजारिश है ये भी थोड़ा आगे तशरीफ जाए। फरमाए इकराम आप तशरीफ रखिए बड़ी अदब के साथ। सरदार खान साहब कहीं तशरीफ रखते हैं, तारिक साहब तशरीफ जाए जरा आप ही आगे। रियाज खान साहब ये तशरीफ जाए जरा बच्चों की हौसला अफजाई फरमाए। इसी तरह ये जिन बच्चों ने वफाकुल मदारिस का इम्तिहान किया है उनकी असनाद है, उनका नाम लिया जाता है, वो आए। मोहम्मद नियाज बिन गुलदार मानसेरा, मोहम्मद यासिर अजीज बिन मोहम्मद अजीज रावलपिंडी, मोहम्मद अनस बिन मोहम्मद आसिफ आवान रावलपिंडी, मोहम्मद साद बिन सईदुर रहमान रावलपिंडी, नफीस अहमद बिन मोहम्मद सगीर, नफीस अहमद बिन मोहम्मद सगीर, माशाअल्लाह। जिन बच्चों ने नाज़रा को मुकम्मल किया है उनका नाम लिया जाता है, वो भी तशरीफ लाए। मोहम्मद सुबहान बिन मोहम्मद साजिद खान, मोहम्मद अवैस बिन असगर खान, मोहम्मद इकराम बिन मोहम्मद इरफान, मोहम्मद जुनैद बिन मोहम्मद दाऊद, अभी इंतजार की घड़ियां खत्म, मेहमान खुसूसी